उस घटना का दर्द हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार रेप हो रहे हैं। देखिए, किसी भी परिवार की निजता जो होती है वो बहुत संवेदनशील होती है। बच्चे को मटेरियलिस्टिक नहीं बनाइए। लोग बाल संरक्षण आयोग जैसे आयोग लोग सुनते हैं, पर एक सिंपल भाषा में ये काम क्या करता है और होता क्या है? ये जो एक ब्लैक डॉट माओवादियों ने लगाया है ना, उसको 2 ब्लैक डॉट दूर कर सकते हैं, एक ब्लैक बोर्ड और दूसरा ब्लैक रोड। तो ये भी देखा है कई नक्सली ये भी बताते हैं कि भाई हम जबरदस्ती करते हैं काम, हमको करवाया जाता है। बिल्कुल। और यदि माओवादी उनके हितों की रक्षा के लिए होते तो आज वहाँ पे स्कूल का स्थापना कर दिए होते, वहाँ पे अस्पताल या चिकित्सालय बना दिए होते। जुवेनाइल क्राइम रेट लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। ये मुख्य बातें हैं इसके लिए जिम्मेदार। वैक्यूम मतलब आप उनको कुछ दे नहीं पा रहे हैं। दूसरा, उनको मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई एम यंग मीडिया की खास पेशकश साकार समाज, और इसमें आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बाल संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी। वर्णिका जी नमस्कार। पहला आपसे ये सवाल है, आप अपना एक बार परिचय संक्षिप्त में दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चल जाए आप कौन हैं। आपका परिचय तो आपने दे ही दिया, डॉक्टर वर्णिका शर्मा नाम है और सैन्य मनोविज्ञान की अध्येता हूँ। जो स्नातकोत्तर है वो शासकीय विज्ञान महाविद्यालय रायपुर से किया है। रक्षा और स्ट्रैटेजिक अध्ययन की छात्रा रही हूँ। इसके पहले का समस्त अध्ययन महासमुंद के क्षेत्र से हुआ है। महासमुंद की निवासी रही हूँ और यहाँ रायपुर में पिछले 2003 के उपरांत रह रही हूँ। तो पूरा जीवन काल अध्ययन, अध्यापन और अध्येता के रूप में बीता है। मूलतः शोधार्थी होने का स्वभाव है। अध्ययन करके समाज के बीच में समाज के एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य करना, अपने शोध से समाज को समाधान देना, यही मेरे जीवन का ध्येय है। शोध को केवल अलंकार के रूप में नहीं रखना, बल्कि एक शोध से एक ऐसी नियमिति तैयार करना जिससे समाज के सारे विकार दूर हो सके, ऐसा वैज्ञानिक समाधान लाना जो कि मर्म स्पर्शी हो सके। कुल मिलाकर स्पिरिचुअलाइज द टेक्नोलॉजी, अध्यात्म और विज्ञान के संयोग से समाज के विकारों को दूर करने में, चाहे वो अपनी वाणी के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना हो, चाहे वो लेख के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना हो, चाहे वो माओवादी परिक्षेत्र हो जहां पे जो संघर्षग्रस्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे समाज की ज्वलंत समस्या हो, वाणी का ओज माँ सरस्वती की कृपा से वहां पे पहुंचाना। इसीलिए आपका नाम आपके माता पिता ने वर्णिका रखा है। आप अपनी वाणी से लगातार समाज के लिए कार्य कर रही हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि आप लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, नक्सल एक्सपर्ट भी हैं आप। तो नक्सल एक्सपर्ट और राजनीतिक सामाजिक समाज सेविका के रूप से लेकर आज बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बनने तक का आपका सफर कैसा रहा? हाँ, सफर आज आप छोटे भाइयों ने पूछा है तो पहली बात तो ये बताऊं कि मैं कभी बहुत ज्यादा संघर्षों का उल्लेख नहीं करती थी। तब अभी कुछ एक दिन पहले किसी ने कहा कि आप संघर्ष जरूर बताएं, जिससे आज आपका जो युवा लोगों को केंद्रित करता हुआ ये चैनल है, ये जो मीडिया का माध्यम है, इससे एक संदेश जा सके। हमेशा मेरे पिताजी कहते थे कि बहुत संघर्ष मैं करती थी, और एक बच्चा जो होता है वो अपने पिता या माता के सामने अपने मूल स्वरूप में होता है, आरंभ से ही मूल स्वरूप में होता है, या वो जिसको सबसे ज्यादा अपना मानता है। तो मैं भी बहुत कठिन संघर्षों के दौर में थकती थी और अपने पिताजी के सामने जाती थी। तो हमेशा से पिताजी 2 पंक्तियां कहते थे कि जितने कष्ट कंटकों में है जीवन उनका सुमन खिला, और गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। ये वाणी वो वाणी होती थी जो मन को सुकून देती थी। आरंभ से ही कभी ये भाव नहीं रहा कि इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या डिग्री मिलती है। नहीं, हमेशा वो काम किया जिसने दिल को सुकून दिया, और दिल को सुकून हमेशा मुझे परमार्थ से ही प्राप्त हुआ। आरंभ से ही जब मैं 3 साल या 5 साल की थी तो घर वाले बताते हैं कि आरंभ से ही मैं संवेदनशीलता की सारी हदें पार करती थी। लोगों के प्रति संवेदना बचपन से थी। सामान्य तौर पे उस उम्र में जो बातें लोग सोच नहीं पाते हैं, जिस अध्ययन की ओर लोग नहीं जा पाते हैं, जिस लेखन की ओर, आरंभ से ही अंतर्मुखी स्वभाव की थी और यही कार्य कर रही होती थी। इसके बाद संघर्ष की डगर बहुत ही कठिन रही। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है, किसी का थोड़ा ज्यादा, किसी का थोड़ा कम। इसका कोई नापने का आज तक संयंत्र नहीं बना है जो संघर्षों का पैमाना तय कर सके कि इसका इतने मात्रा में संघर्ष है। परंतु आज एक विशेष बात जो सामने आती है कि संघर्ष कितने भी हों,
यदि आपने तोते की आंख को लक्ष्य मान के निशाना साधा है तो आप उस तक पहुंच जाएंगे। केवल कभी ये मत सोचिए कि मुझे क्या मिलेगा, मैं समाज को क्या दे पाऊंगी। ये मुख्य ध्येय होना चाहिए। लोग बाल संरक्षण आयोग जैसे आयोग लोग सुनते हैं, पर एक सिंपल भाषा में ये काम क्या करता है और होता क्या है बाल संरक्षण आयोग? देखिए, अभी मैं भी इसमें जाके वहां पे आसीन होंगी, लेकिन जो मैं एक मोटे मोटे प्रारंभिकी के तौर पे इस तथ्य को समझ पाई हूँ, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपने बच्चे हैं, नाम से ही स्पष्ट है, बालकों का संरक्षण, उनके अधिकारों का संरक्षण, उनके अधिकारों का संवर्धन, उन बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के न्याय को लेकर के जागरूकता, उनकी शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पे जो भी हम संरक्षणात्मक कार्य कर सकते हैं, संवर्धनात्मक कार्य कर सकते हैं, उन सभी कार्यों को गति देना, उन सभी बातों का निरीक्षण रखना, ये सारी बातें कि किसी भी प्रकार से किसी बालक के साथ यदि वो विधिक विरुद्ध भी हो रहा है तो उसकी बातों पे एक प्रकार से संज्ञानात्मक कार्य करना। आप लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सल एक्सपर्ट के रूप में काम कर रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री अमित शाह जी ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सलवाद को मुक्त करने के लिए कार्य कर रही है। सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों को ढेर कर रही है, नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आप नक्सल एक्सपर्ट के रूप में इस पर क्या राय रखती हैं? जी, पिछले लंबे अरसे से उन क्षेत्रों में जाना हुआ है। पूरा बस्तर का कैनवास लगातार बदलता रहा है। कई परिदृश्य इन्हीं आंखों ने देखे हैं और एक बार या दो बार नहीं गए हैं, हम वर्ष में कई बार जाते हैं उन क्षेत्रों में, लगातार परिवर्तन देखा है। और आज जब उन क्षेत्रों में जाते हैं तो वो एक समय आ गया है जब लोग कहते थे कि कब वो क्षेत्र आखिर नक्सलवाद की समस्या से मुक्त होगा, तो शायद मैं भी निरुत्तर रहती थी। कब होगा ये प्रश्न तो मेरे भी दिमाग में था, क्योंकि मैं कोई ज्योतिष तो हूं नहीं जो किसी गणना के आधार पे वो क्षेत्र का बता सकूं। केवल एक साइबर एक्सपर्ट के रूप में काम कर रही थी जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में अपनी बातें रख सकती थी। लगातार, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी जो है, छत्तीसगढ़ को नक्सलवादी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था पूरे देश भर में। दो चीजों के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। पहला जो हमने सुना नक्सलवादी, और दूसरा भिलाई स्टील प्लांट। नक्सलवादी लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं और लगातार सुरक्षा बल के जवान घायल हो रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं। अभी लगातार आत्मसमर्पण की कर रहे हैं, उस पर सरकार जो ला रही है कुछ नियम की उनके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, तो उस पर आप क्या कुछ जान रहे हैं? देखिए, अभी की जो सरकार पिछले 1.25 वर्षों में हम बात करते हैं ना, जो भी कार्य हुआ है, मोटे मोटे तौर पे 1 वर्ष लेते हैं, 12-13 महीनों में जो काम किया है इन्होंने, मतलब स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली, मीन्स दोनों ही बैटल ग्राउंड पे, सामान्य भाषा में समझें तो गन और मन दोनों बेस पे एक साथ काम किया है। आप चाहे माओवादी अपनी कार्यवाही करते हैं या सुरक्षा बल अपनी कार्यवाही, प्रत्युत्तर की कार्यवाही करते हैं, केंद्र कौन होता है? आम जनता ही तो होती है। अब वो बच्चे, वो युवा, वो महिलाएं वही होते हैं। तो उनके लिए जब कार्यवाही होती है तो वो बताती है, वो एक्चुअली निर्णायक बात होती है कि वो हमारे साथ कितने हैं, तो हम उस लड़ाई में विजय की ओर बढ़ते हैं। और आज वहां का युवा उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के दीमक को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वो यही बोलता है कि हम अपने क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र जैसी उन्नति क्यों नहीं देख पाते, हम वैसे आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, क्योंकि ये जो हाथ में मोबाइल रखा हुआ है ना, ये टेक्नोलॉजी वहां भी पहुंच गई है। आरंभ से ही मैं कहती थी कि ये जो एक ब्लैक डॉट माओवादियों ने लगाया है ना, उसको 2 ब्लैक डॉट दूर कर सकते हैं, एक ब्लैक बोर्ड और दूसरा ब्लैक रोड। और आज वो ऐसी उसूड़ और पामेड़ की जगह में, जहां पे इतने गड्ढे होते थे कि मैं आपको बताऊं चल पाना मुश्किल होता था, आज वहां पे सड़कें हैं और वहां पे बस की सवारी आना जाना कर रही है। तो आज वहां का युवा, वहां की महिला वहां पे नेतृत्व चाह रहे हैं और माओवादी कभी वहां पे नेतृत्व नहीं उभरने देते थे। तो ये बातें हैं कि आज पूरी जनता हमारे साथ है। नियत नीलानार योजना जो चली, पायलट प्रोजेक्ट बीजापुर से शुरू हुआ, इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट आया। जो सुरक्षा बलों के कैंप थे वो बहुत दूर में होते थे, कैजुअलिटीज होती थी वापसी के समय में, आज वो कैंप उनके एकदम मांड में जाके स्थापित हो गए हैं। तो जो इनका बेस होता था वो एकदम पीछे खिसक चुका है। तो अब अस्तित्व की लड़ाई अंतिम लड़ाई नहीं, अब निर्णायक लड़ाई हो चुकी है। हम इस मुकाम पे आ गए हैं। तो अब हमको ये करना चाहिए कि आसपास जो समाज भी है उनको ऐसा नहीं कि वो लड़ाई वहां चल रही है, हम यहाँ पे निश्चिंत बैठे, नहीं, हमको भी पूरा मनोबल उनका बढ़ाना चाहिए। हाल ही में गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि नक्सली भी एक आम आदमी है और उन्हें भी मारा जा रहा है हमारे बल द्वारा, तो उनको भी अगर हम अपना भाई ही समझ के रखे तो क्या ये काम वो नहीं करेंगे? इस पर आपका क्या कहना है? मतलब मानवता के रूप में अगर हम देखें तो क्या है, वो भी तो मानव ही है, भले वो किसी स्ट्रेटेजिक तौर पे या किसी के कहने पर ये कार्य कर रहे हैं। हमने बहुत से इंटरव्यूज में ये भी देखा है कि कई नक्सली ये भी बताते हैं कि भाई हम
जबरदस्ती करते हैं काम, हमको करवाया जाता है, हम अपने बिल्कुल। हाथ और पैर से अपने- वर्तमान स्थिति यही है। एक बात बता दूं, शुरू में ये कहते थे कि हमारी भर्ती जो हो रही है बिल्कुल विशुद्ध है, सब आक्रोश में है इसलिए भर्ती ले रहे हैं, और एक स्थिति ऐसी आई कि ये डरा धमका के अपने संगठनों में भर्ती ले रहे थे। आज वो भर्ती पूरी बंद हो चुकी है। कारण है कि ये सरकार संवेदनशीलता के पहलू पे जाके सोच रही है। सिर्फ मैंने कहा ना कि आक्रामक तरीके से माओवादियों को खत्म करना है, ऐसा नहीं सोच रही है। यदि ऐसा सोचती तो मैं कभी नहीं कह सकती थी कि हम माओवाद से मुक्त छत्तीसगढ़ देख सकेंगे करके, या भय मुक्त छत्तीसगढ़ देख सकेंगे। आज भय हट रहा है, तो मैं आपको एक स्पष्ट बात बता दूं, युवा लोग हैं, प्रेरणा ही भय को हटाने का कारण बन रहा है। जो इंस्पिरेशन होता है, जो एस्पिरेशन होता है, वही भय से फाइट कर पा रहा है। ये मूल वजह है। वहां के लोगों के बीच जो विश्वास, जैसे विजय शर्मा जी ने कहा कि उनके प्रति एक जो संवेदनशीलता दिखाई है, पूर्ववर्ती गांव में जाके वो बैठे हैं, कई जगहों पे आज एक ह्यूमन सेंसिटाइजेशन को लेके उन्होंने प्राथमिकता रखी है। ये जो नियत निल्लानार की बात कर रही थी, यही वजह है कि जो नक्सली भी आत्मसमर्पित कर रहे हैं, पहले ऐसा करवाने में बहुत तकलीफ हो जाती थी। एरिया कमांडर ही सरेंडर यदि कर दे तो बहुत बड़ी बात होती थी। आज आप देखिए जोनल कमांडर सरेंडर हो रहे हैं, उससे भी बड़े बड़े जो नक्सल कमांडर है वो सरेंडर, क्योंकि कहीं ना कहीं आज उनको पता चल गया है कि ये अनिश्चितता की लाइफ है, इसमें कुछ भी हासिल नहीं होना है, बल्कि जब सरकारें हमारे लिए संवेदनशील हैं तो हम अपना कदम अपने मुख्य धारा की ओर लेके जाते हैं। पूर्व में हम देखते आए हैं कि लगातार नक्सलवादी जो नक्सली हैं वो किसी जिले के आईएएस अफसर, कलेक्टर को जो है किडनैप कर लिया करते थे, कहीं एसपी को किडनैप कर लिया करते थे, तो वो आजकल यह घटनाएं हमको देखने को कम मिल रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि वही कहा कि आज वो ये सारी चीजें जो करते थे, उसमें उनको कहीं ना कहीं लगता था ये लोग बिल्कुल हमारे साथ नहीं है। हम बताएंगे कि हम 2012-13 में जब वहां गए थे तो एक र्यूमर फैला हुआ था। वो आप भी युवा हैं, आप तो सब छोटे रहे होंगे उस समय, पर मैं आपको बता दूं, उस समय एक बात होती थी, नहीं सुरक्षा बलों के होने से यहाँ पे खून खराबा है, पर अब लोगों को ये समझ आ गया है कि वहां पे सुरक्षा बल है, जहां तक के शासन और प्रशासन की पहुंच है वहां पे माओवादी नहीं है, माओवादी दूर है, और माओवादी दूर है मतलब उस क्षेत्र में विकास है। आज सुरक्षा बल वहां जाते हैं तो सिर्फ गन पकड़ के नहीं जाते हैं, वहां पे उस क्षेत्र का विकास भी होता है, स्कूल की स्थापना होती है, वहां पे सड़कें बनती हैं, सुरक्षा बल अपनी देखरेख में सड़कें बनवाते हैं, वहां पे कलेक्टर और शासन प्रशासन की पहुंच होती है। तो ये बात अब लोगों को बहुत सनह सनह समझ आई, पर अब समझ आ गई है, क्योंकि यदि माओवादी उनके हितों की रक्षा के लिए होते तो आज वहां पे स्कूल का स्थापना कर दिए होते, वहां पे अस्पताल या चिकित्सालय बना दिए होते। जो माओवादियों के पास लड़ाई करने का इतना धन सामग्री और सब चीज मौजूद होता है, क्या वो लोगों के कल्याण में उपयोग नहीं कर सकते थे? कभी किया उन्होंने? नहीं किया, बल्कि उनको महरूम रखा उन सब चीजों से जो वो जान सकते थे और हमारे देश की संपदा के साथ आज संयोजन करके इस एंटरप्रेन्योरशिप के बिसात रख सकते थे, क्योंकि उनमें किसी प्रकार की समृद्धता में कोई कमी नहीं है। हाल ही में हमने देखा लोकसभा विधानसभा चुनाव में कि निर्वाचन आयोग ने सरकार की मदद से सुदूर इलाकों में, बीजापुर और उससे सुकमा जैसे सुदूर इलाकों में भी जो है चुनाव करवाया, और जहां हमने ये भी देखा मीडिया रिपोर्ट्स में कि जो जहां चुनाव कभी हुआ नहीं था, जहां के लोगों ने कोई मतदान नहीं किया था नक्सलियों की वजह से, इस बार वहां भी मतदान हुआ है। बिल्कुल, मैं आपसे अभी कह रही थी, वहां का सबसे पहली बात, आज भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी हम बात करते हैं, आज मैदानी क्षेत्र से लेके बस्तर क्षेत्र में भी आप देखिए युवाओं में अद्भुत प्रतिभा है, और बस उनको एक स्वरूप देने की आवश्यकता है। पर वो स्वरूप कैसे मिलेगा? आप एक बहुत सुंदर सा फर्नीचर लेके आइए, फर्नीचर में दीमक लगा दीजिए, वो तो खोखला होता रहेगा ना। आप फिर किस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करेंगे, किस उन्नतशीलता और विकास की बात करेंगे, किस शांति की बात करेंगे? और वहां का युवा डबल समृद्ध है। कैसे समृद्ध है? एक तो प्रकृति ने अंतरात्मा और कला के रूप में उनको समृद्धता दी है, दूसरा उनके चारों ओर जो खनिज, अद्भुत वन संपदा है, खनिज संपदा है, उस मात्रा में तो दुगने तौर पे वो समृद्ध है, पर उनकी समृद्धता किसी ना किसी आवरण में ढक जा रही है। आज वो लोग सब जब इस बात को समझ चुके हैं, जो कर्टन बिहाइंड द कर्टन जो उनकी थिंकिंग थी वो स्वयं थे, आज वो बाहर निकल गए हैं और अपने को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। जुवेनाइल क्राइम रेट लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, और जो बच्चे हैं नशे की तरफ उनकी लत ज्यादा लगते जा रही है, क्राइम कर रहे हैं, चाकू मार रहे हैं। आप देखेंगे अभी 10 दिन में भी बहुत क्राइम हुए हैं, लगातार क्राइम होते ही जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या होता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य अभी जो हमारा बना, इसके बाद तेज गति से चाहे नए बने जिलों की बात कहें, चाहे राज्य की बात करें, एक साइकोलॉजिकल बीइंग साइकोलॉजिस्ट एक फैक्ट बताती हूँ कि जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, यानी परिवर्तन का दौर होता है, उस समय ना हम छोटे रह जाते हैं ना हम बड़े रह जाते हैं, हम एक मध्यवर्ती काल के मध्यवर्ती दौर से गुजर रहे होते हैं, जिसमें हम कल्पना करते हैं कि हम बहुत महानगरों की लाइफ स्टाइल जिए, हम वो छोटे नहीं रह गए हैं, अब हम मतलब सीमित क्षेत्र वाले नहीं रह गए।
तो वो बहुत बड़ा अपने आप को करना, जो वास्तविकता है उससे परे एक पाइप ड्रीम र्यूमर्स करके होता है, अफवाह, एक धुएं में अपनी लाइफ की कल्पना करते हैं, भागते जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा कारण मैं बता रही हूँ आपको, वैक्यूम का होना होता है। दो ही मुख्य बातें हैं इसके लिए जिम्मेदार। वैक्यूम मतलब आप उनको कुछ दे नहीं पा रहे हैं, दूसरा उनको मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। यही दो मुख्य बात होती है। आप खाली रहेंगे, आप कुछ ना कुछ इन चीजों की ओर बढ़ेंगे। दूसरा, आपके अंदर पता होना चाहिए नियम और कानून कि यदि मैं ऐसा कर रहा हूं तो इसकी परिणति ये होनी है और मुझे इससे भय भी ना होए ना प्रीति। तो ये चीजें मालूम होनी चाहिए। वर्णिका जी, दुर्ग में जो घटना हुई है, क्या आप उनके परिजनों से मिली हैं, और उनके परिजनों से मिलने के बाद आपको क्या कुछ जानकारी मिली और आप उनको क्या आश्वासन दी? देखिए, ये घटना इतनी संवेदनशील थी कि इसमें बिल्कुल भी समय लेना, रुकना, एक जैसे मैंने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत बड़ा दर्द था। तो घटना के तुरंत बाद ही मैं वहां पे गई थी। ये बात अलग है कि मैंने कहीं भी मीडिया या अन्य जगहों पे ये बात नहीं उजागर होने दी, क्योंकि देखिए, किसी भी परिवार की निजता जो होती है वो बहुत संवेदनशील होती है, और ऐसे संवेदनशील विषयों पे तुरंत जाके इस चीज को उजागर करना थोड़ा और भी मार्मिक पक्ष होता है। घटना के तुरंत बाद मैं वहां पे एक दिन के उपरांत ही पहुंच गई थी वहां। तो वहां पे जाके परिवारजनों से भेंट हुई, उनसे संवाद स्थापित हुए, कानूनी प्रक्रियाएं जारी हैं। तुरंत ही 3 अधिकारियों का जो जांच दल है वो गठित कर दिया गया है वहां पे, और जल्दी से जल्दी इसका प्रतिवेदन भी मिले, ऐसे मैंने इच्छा रख दी है। आपने उनसे भेंट मुलाकात की जब परिजनों से, तो क्या कुछ आपको लगा कि मतलब क्या कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई? देखिए, जो घटना आपने जो गठित टीम की है, वो कब तक आपको जांच रिपोर्ट सौंपे? बहुत जल्द से जल्द इसकी जांच रिपोर्ट मिलेगी। स्थिति बहुत ही संवेदनशील है। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, परिवारजन तो बेहद दुखी ही हैं, परंतु उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी गहन दुख में है, सदमे में है। वो पूरे परिवार की बच्ची थी और सबको बहुत अफसोस, बहुत गहन दुख है। इतनी पीड़ा है कि किसी के आंसू अभी रुक नहीं रहे हैं, थम नहीं रहे। मामले के बाद अभी उनके जो माँ है, माँ का एक बयान सामने आया है कि जैसे चाचा आरोपी है, तो माँ का ये बयान आया है सामने पे कि चाचा आरोपी नहीं है, क्योंकि वो हमारे बच्चों के साथ हमेशा से रह रहा है, सारे बच्चों को साथ में लेके रहता है, एक बाप की तरह उसको पाला है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात अभी सामने में आई है, अभी 1-2 दिन पहले। तो मुझे लगता है कि इसको, सारी चीजों को संज्ञान में लेना है, और इन भी जो निरीक्षण के दौरान ये चीजें आ रही हैं, इनको मिला के ही जो अधिकारी गणों का दल हुआ है वो सारी बातों का निरीक्षण करते हुए इस पे अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, और इस चीज के लिए मैं पूरे तरीके से ध्यान दूंगी। उस घटना का दर्द हर व्यक्ति महसूस कर रहा है, और यही बात इस बात को तय करेगी कि उस जो भी इस घटना का अपराधी या दोषी होगा, कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको कठोर से कठोर दंड निश्चित रूप से किया जाए। छत्तीसगढ़ शासन से आप क्या कुछ मांग करना चाहेंगी? छत्तीसगढ़ में लगातार रेप हो रहे हैं, रेप मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए सरकार क्या किसी कानून की नहीं, करेगी? चाकूबाजी भी हो रही है। बिल्कुल, इन सारी घटनाओं पे मैंने कहा था कि एक वैक्यूम है, दूसरा इनकी मॉनिटरिंग है। तो वैक्यूम के लिए भी हम संस्थाओं से आगे, यदि हमारे आयोग में इस प्रकार का कोई प्राविधि होगा तो इसके लिए भी किया जाएगा। लेकिन दूसरी जो प्राविधि है उसके लिए मैं जरूर कहूंगी कि संज्ञानात्मक कार्यवाही बिल्कुल अनुशासनात्मक तौर पे और त्वरित गति से, जितना रैपिड एक्शन हो सकेगा, इसमें रैपिड एक्शन फोर्सेस अपना काम करेंगी, और इसके लिए मैं ही नहीं, हमारा पूरा प्रदेश और पूरे प्रदेश की जो सरकार है वो कटिबद्ध रहेगी। अंत में आपसे सिर्फ एक ही सवाल करना चाहूंगा, और वो सवाल नहीं, आपका एक संदेश है। आप क्या कुछ जो है आम जनता और बाल संरक्षण आयोग से जुड़े लोगों को और बाल जो बच्चे हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? स्वयं भी एक माँ हूँ, एक बच्चे को बड़ा किया है, तो केवल अभी तो वर्तमान में जो आप पूछ रहे हैं, अनुभव के आधार पे कह सकती हूँ, बच्चों के लिए केवल सुख सुविधाएं, साधन संपन्नता इतनी ही आवश्यक नहीं है, उनको मर्म स्पर्शिता की कहीं ज्यादा आवश्यकता होती है। बच्चे को मटेरियलिस्टिक नहीं बनाइए, बच्चे को संवेदनशील जरूर बनाइए, और ये जरूर उसको सिखाइए कि बेटा अपने लिए नहीं, अपनों के लिए सोचना है। तो वो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपनों के विषय में सोचेगा। अपनों से तात्पर्य वो पेरीफेरा में बैठी वो न्यूक्लियर फैमिली नहीं होनी चाहिए। उसको ये सिखाना होगा, न मैं छोटा न तू बड़ा, न तू बड़ा न मैं छोटा, समभाव की भावना, समरसता की भावना बाल्यकाल से उसके मस्तिष्क में डालनी होगी।